पप्पू यादव जी जो है अपना बच्चे का सौगंध खा के कसम खाया, उसी में हम भी अपना बेटा को उसी भरे महफिल में मंच में हम भी कसम खाए। तो इसलिए हम आरोप उस दोनों पर लगा रहे हैं कि जिस तरह हम पर आरोप लगाए तथा बच्चे का कसम खाए थे, तो आप पर हम आरोप लगा रहे हैं कि आप अगर नितेश सिंह से पैसा नहीं लिए हैं तो भरे महफिल में आप कसम खा लीजिए। 10,000 मेरे विधानसभा में बहुत कम फैक्टर रहा। अगर 10,000 का फैक्टर रहता तो हमको 36,000 वोट नॉन मुस्लिम नहीं आता। मेरे विधानसभा में जो पूर्वी क्षेत्र अगर आइएगा तो 3 बॉर्डर है। एक बॉर्डर है जोकी, एक बॉर्डर है अमोर, एक बॉर्डर है बैसी। तो उधर का जो जितना हवा जो निकला, जो एमआईएम पतंग पतंग, वो हमको बहुत बड़ा जो नुकसान किया है। कह रहे थे ना एमआईएम वाले साथ ले लें, गठबंधन में क्यों नहीं ले लिया आपने? तो नुकसान हो गया, वो तो साफ दिख रहा है। जिनेत पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल कविता खान थी, उनका इंतकाल हो गया था, तो उसी सिलसिले में हम लोग जोगबनी आए हुए थे। तो जोगबनी में जो कांग्रेस के एक्टिव वर्कर और बड़े पोस्ट को होल्ड करते हैं, रहमत अली के घर पे आए हुए थे। खान पान भी अच्छा ही रहा उनका, बड़ा मेहमान नवाज लगते हैं। बता रहे थे कि इनके पापा भी काफी इसी तरह के रहे थे। तो आपसे तो पहले कभी हमारी मुलाकात है नहीं। मैं दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ अभी मौजूद हैं इरफान प्रमुख साहब, जो आप कस्बा विधानसभा से आप लड़े, सेकंड रनर रहे। तो मुझे ये लगा कि आपसे थोड़ी बात कर ली जाए। क्या सब कारण रहा, आप हार गए? इतना जोर शोर था, लग रहा था कि एक कांग्रेस का जो अगर पक्की सीट है तो कस्बा के बारे में कहा जाता था। देखिए, एक्चुअली पहला इशू तो पूरे बिहार में है कि 10,000 रुपया जो इलेक्शन के टाइम तक भी जो है, इलेक्शन के वोटिंग के दिन भी 10,000 रुपया जो है उसको ट्रांसफर किया गया। बाकी 243 विधानसभा है, ये फैक्टर तो है। लेकिन मेरा विधानसभा का जो फैक्टर है, मेरे विधानसभा में जो पूर्वी क्षेत्र अगर आइएगा तो 3 बॉर्डर है। एक बॉर्डर है जोकी, एक बॉर्डर है अमोर, एक बॉर्डर है बैसी। तो तीनों बॉर्डर से जो है एमआईएम का जो है उधर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, अल्पसंख्यक का जो है, माइनॉरिटी का जो है आबादी बहुत ज़्यादा है, और हमारे उस बॉर्डर क्षेत्र में भी माइनॉरिटी है। तो उधर का जो जितना हवा जो निकला, जो एमआईएम पतंग पतंग, वो हमको बहुत बड़ा जो नुकसान किया है। इसलिए हम लोग को जो है 10,000 मेरे विधानसभा में बहुत कम फैक्टर रहा। अगर 10,000 का फैक्टर रहता तो हमको 36,000 वोट नॉन मुस्लिम नहीं आता। हमारा लगभग 49,800, लगभग 50,000 वोट मेरा नॉन मुस्लिम जो वोट जो है, मेरा अल्पसंख्यक भाई मेरा कटा है। यानी कस्बा विधानसभा के इतिहास में पहली बार माइनॉरिटी का इतना वोट कटा है, और कस्बा विधानसभा में पहली बार जो नॉन मुस्लिम का वोट महागठबंधन के नाम पर कहिए या इरफान के नाम पर कहिए या हमारे जननायक राहुल गांधी के नाम पर कहिए आया है। लेकिन मेरा हार का जो है यही रहा कि जो तीनों बॉर्डर जो है, और वहाँ आप देखे में होंगे कि जोकी से भी एमआईएम जीता, अमूर से भी एमआईएम जीता, और बैसी से भी एमआईएम जीता। तो हमको सबसे ज्यादा फैक्टर यही रहा, यही हमको लेकर डूबा। तो आपके लिए मतलब कह रहे थे ना एमआईएम वाले साथ ले लें, गठबंधन में क्यों नहीं ले लिया आपने? तो नुकसान हो गया, वो तो साफ दिख रहा है। वो तो जो शीर्ष नेतृत्व जो है उस पर तो वही बात करेंगे, हम बोल नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा जो प्रतिद्वंदी वहां पर लोजपा का कैंडिडेट था, वो फैक्टर तो रहा। अब हम पूरा खुल के हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, यानी नहीं चाह रहे हैं। वह बहुत बड़ा उद्योगपति है। क्या नाम है उनका? उसका नीतीश कुमार सिंह नाम है। अच्छा, ये बहुत बड़ा उद्योगपति है। कस्बा का आदमी जो है, से गुलाबबाग में जो है, हाँ, मैक फेयर होटल है, समझे ना, वह बहुत बड़ा उद्योगपति है। और कस्बा में मेरे जैसा आदमी उसको 10 आदमी जानता था, 11 आदमी नहीं जानता था। अब कैसे, उसका नाम कभी भी नहीं था, वो कैसे टिकट लेके चले आया, और एक तरह का धरिए के अपना जो है धन का जो है ताकत से कुछ लोगों को जो है एमआईएम का कैंडिडेट को, जो हमारे प्रतिद्वंदी जिसको टिकट काटा गया, उनको इस तरह से हाईजैक किया गया। यानी धन कुबेर के मामला में इसका जब कभी विस्तार से बोलिएगा तो हम पूरा दलील के साथ आपको बता देंगे। एमआईएम वालों ने पैसा लिया है, एकदम पैसा लिया है। अच्छा, एकदम पैसा लिया है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, वहां का एक एक आवाम बोल रहा है, एक एक जनता बोल रहा है, समझे, दोनों मिलकर पैसा लिया है। वहां का जो टिकट कटा गया है, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, कौन, आफाक साहब, अच्छा, वो भी लिया है। अच्छा, और एमआईएम वाले भी लिया है। और अगर पूछा जाए, क्योंकि आप सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं। हाँ, सीरियस एलिगेशन इसलिए हम लगा रहे हैं,
हो सकता है आपका चैनल के माध्यम से हम बोल नहीं, जब चैनल आपका चलेगा तो हमको दलील के साथ आपको बोलना होगा ना। तो दलील मेरा यही है कि जब मुझे टिकट मिला था तो वही आफाक साहब जो है हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी पर और हमारे कांग्रेस पार्टी के आला अधिकारी पर उन्होंने आरोप लगाया था, जम के आरोप लगाया था कि इन्होंने रुपया लेके जो है टिकट को बेचने का काम किया। लेकिन वहां का जो है आम आवाम है, नौजवान साथी है, जो राहुल गांधी का 24 तारीख को जो एक वोटर अधिकार यात्रा जो हुआ था, तो उस प्रोग्राम को इस तरह किया कि वह 15 साल का विधायक और 17 महीना का मंत्री, लेकिन राहुल गांधी का जो हमारे पूर्णिया विधानसभा और अररिया विधानसभा के बीच में 17 किलोमीटर का रेंज होता है, और 17 किलोमीटर में एक होर्डिंग तक उसका स्वागत में, एक फूल माला तक स्वागत में उसका पैसे दिए थे। अब पैसे की बात है, आरोप लगाया, तो उस आरोप को हमारे माननीय सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी, जब पहला चुनावी सभा हुआ था श्रीनगर प्रखंड के कदगमा जो है मैदान में, जब हेलीकॉप्टर गिरा था, तो उन्होंने अपना बयान को रखा था कि हमारे जो कस्बा के जो पूर्व विधायक आफाक साहब, उसको चेयरमैन से लेके, जिला परिषद से लेके, एमएलए से लेके मंत्री तक कौन बनाया है पूरा दुनिया जाना। ये बात सही है, वो माननीय सांसद पप्पू यादव का देन था, उन्होंने बना था। और आज हम पर आरोप लगा रहा है कि हम जो इरफान से टका लिए हैं। मैं अपने बच्चे का कसम खाता हूँ, पप्पू यादव जी जो है अपना बच्चे का सौगंध खा के कसम खाया, उसी में हम भी अपना बेटा को उसी भरे महफिल में मंच में हम भी कसम खाए। तो इसलिए हम आरोप उस दोनों पर लगा रहे हैं कि जिस तरह हम पर आरोप लगाए थे बच्चे का कसम खाए थे, तो आप पर हम आरोप लगा रहे हैं कि आप अगर नितेश सिंह से पैसा नहीं लिए हैं तो भरे महफिल में आप कसम खा लीजिए। अगर आप शाहनवाज साहब, अगर आप पैसा अगर नहीं लिए हैं और आप अगर गृह मंत्री अमित शाह के साथ मेक फेयर होटल में नहीं बैठे हैं, नहीं मीटिंग किए हैं, तो आप जो है बैठ के कसम खा लीजिए, हम मान लेंगे। बस यही मेरा दलील है। जो दलील मेरे साथ लगाया था हम उसको कटाच किए, उसी तरह आप भी लगा लीजिए, बस यही मेरा दलील है। फिलहाल के लिए इसको रैप अप करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।